गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा कि व्हाट इज़ द बाइजेंटाइन एग्रीमेंट, क्या होते हैं फॉल्ट्स, क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट, क्या होते हैं, किस तरह का नोड हमारा नॉन फॉल्टी प्रोसेसर्स को यूज़ करता है, किस तरह हमारे वैल्यूज़ अटैच होते हैं और क्या हमारे पास बाइजेंटाइन एग्रीमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सेकंड पॉइंट आता है कि व्हाट इज़ द रेंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट। रेंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट क्या है, ठीक है। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट जो होता है वो एक तरह से जो हमारा चैनल्स होता है, ठीक है, जो हमारा चैनल्स होता है जैसे नेटवर्क हो गया, मैसेज राउटिंग हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कैचे मैनेजमेंट हो गया और ग्राफ एल्गोरिदम्स हो गया। तो इसमें जो भी हम एग्रीमेंट यूज करेंगे उस तरह के जो पर्टिकुलर रूल्स को बोलते हैं रैंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये एक रैंडम यूज होगा, जैसे कौन सा नेटवर्क यूज हो रहा है आपको पता नहीं, कौन सा चैनल यूज हो रहा है आपको पता नहीं, कौन सा राउटर यूज हो रहा है आपको पता नहीं। तो इस तरह के जो बार बार उसके जो टेबल्स को क्रिएट और अपडेट करते रहेंगे, तो डेट्स ऑल अबाउट द रेंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिथम, ठीक है। तो ये जब यूज़ करते हैं रेंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम, तो वो एक्चुअल में क्या होता है कि वो एक तरह का आपका प्रोबेबिलिटिक बिहेवियर यूज करता है। और प्रोबेबिलिटिक बिहेवियर क्या होता है एक्चुअल में कि इट मे बी और इट मे नॉट बी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से जो यूज़ करते हैं हम एल्गोरिदम्स को, तो डेट इज़ कॉल्ड द रेंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट देखिएगा कि द अपील ऑफ रेंडोमाइज्ड एल्गोरिदम्स इज दियर सिंप्लिसिटी एंड एलिगेंस। हाउएवर अगर सिंप्लिसिटी और एलिगेंस का बात करें तो कहीं ना कहीं ये कॉस्ट की बात कर रहा होगा, ठीक है, कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट। तो वही बोल रहा कि हाउएवर दिस कम्स एट अ कॉस्ट लाइक अ प्रोबेबिलिटी स्पेस एंड with it the probabilistic analysis that is called become very complex, though particularly in context of distributed computation, ठीक है। तो इस तरह के जो एग्रीमेंट्स होते हैं उस तरह को क्या बोलते हैं, रेंडोमाइज, जो प्रोबेबिलिटिक बिहेवियर पे यूज करे। और वो प्रोबेबिलिटिक बिहेवियर किसको यूज करता है, लाइक अ कॉस्ट, वो किसको यूज करता है, वो कॉस्ट को यूज करता है, ठीक है। तो इसमें दो ही वर्ड आपको याद रखने की है, फर्स्ट वन इज द कॉस्ट और सेकंड वन इज द प्रोबेबिलिटिक बिहेवियर, ठीक है। तो रेंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम्स होता है वो एक मॉडल्स की रिक्वायर होती है जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक चॉइस होता है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक चॉइस मतलब या तो इधर भी जा सकता है या तो उधर भी जा सकता है, डिटर्मिनिस्टिक नहीं है कि शुड फॉलो द वन एंड ओनली वन पाथ, इट इज़ द नॉन डिटर्मिनिस्टिक मतलब मोर देन वन, ओके। विथ नॉन डिटर्मिनिस्टिक चॉइस बिटवीन प्रोबेबिलिटिक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया कि वही पाथ चूज करने की टेबल मान लो या पाथ चूज करने की वैल्यू मान लो, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया क्या हो गया, द सेंट्रल आइडिया इज टू अलाउ अ सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इन ईच स्टेट। हर स्टेट में वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, चॉइस में मतलब होगा या नहीं होगा, तो क्या बोल रहा, द चॉइस बिटवीन दीज डिस्ट्रीब्यूशंस इज मेड एक्सटर्नली एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिकली आइदर बाई ए शेड्यूलर, शेड्यूलर वही जो कोऑर्डिनेटर के अंडर में वर्कआउट कर रहा है, ठीक है, दैट डिसाइड्स विच सीक्वेंशियल सब प्रोसेस, कौन सा सीक्वेंशियल सब प्रोसेस दैट द नेक्स्ट स्टेप, और वो नेक्स्ट स्टेप्स में वो भागीदारी उसकी हो जाएगी, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द रेंडोमाइज डिस्ट्रीब्यूटेड एग्रीमेंट। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट। वैसे तो मैं यूनिट 4 में रेप्लिकेशंस के बारे में आपको बता दिया था, डेट इज़ यूज्ड बाय द रेप्लिकेशन मैनेजर, बट इसमें एक पॉइंट आता है मल्टीकास्टिंग, और मल्टीकास्ट भी नहीं, एटॉमिक मल्टीकास्ट। उसके लिए थोड़ा सा देखने कि कितने टाइप्स के रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है। तो रेप्लिकेशन तो एक बहुत बड़ी टेक्निक है नहीं, एक्चुअल में क्या है कि दिस टाइप ऑफ टेक्निक्स, रेप्लिकेशन इज ए टेक्निक यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, डेटाबेस में यूज होता है टू स्टोर मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डेटा, मल्टीपल डेटा की कॉपीज को वो यूज करता है एट अ डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट साइट्स पे। तो प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम यही आता है कि मल्टीपल जो डेटा रहेगा उसको कहाँ कहाँ पे आप सेव करेंगे, और सेव करेंगे भी तो उसकी कंकरेंसी क्या होगी और वो कितना एक्यूरेट होगा, कब, जब कोई भी डेटा हमारे पास अपडेट हो रहा है तब, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया, द प्रॉब्लम विथ हैविंग मल्टीपल कॉपीज इन मल्टीपल साइट्स इज द ओवरहेड ऑफ मेंटेनिंग डेटा कंसिस्टेंसी, ठीक है।
तो रेप्लिकेशन वैसे कहने के लिए तो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जब कोई भी डेटा अपडेट होता है तो उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए ये एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, कब? किसी भी पार्टिकुलरली अपडेट ऑपरेशंस पे। ठीक है, तो इसी तरह से जो हमारे पास सिंक्रोनस सिस्टम होता वो अपडेट करता ऑल द रेप्लिकास बिफोर द ट्रांजैक्शन कमिट्स। अपडेट टू ऑल रेप्लिकास आर ट्रीटेड इन द सेम वे एज एनी अदर डेटा आइटम। ठीक है, तो इस तरह से सिंक्रोनस सिस्टम्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है ग्लोबली सीरियलाइजेबली शेड्यूल्स। अब ग्लोबली सीरियलाइजेबल क्या हो गया कि जब हमारे पास डेटा बेस अगर मेंटेन रहेगा तो डेट शुड बी द सीरियलाइजेबल, एंड सीरियलाइजेबल में वो भी लोकल नहीं, डेट शुड बी द ग्लोबल, वो ग्लोबल होना चाहिए जिसमें कि कोई भी सिस्टम उसको यूज़ कर ले। ठीक है, दिस ऑल अबाउट द रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, तो नाउ अब देखते हैं रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट कितने तरह का होता है। एक सेकंड, रेप्लिकेटेड डेटा मैनेजमेंट कितने तरीके का होता है, तो आपको तो पता चलेगा कि जो इस तरह का जो सिस्टम्स होगा वो कितने कहाँ कहाँ पे हमारे डेटा को रेप्लिकेट करेगा और किस तरह से करता है। तो सिंक्रोनस सिस्टम में भी वही हुआ, ट्रीटेड इन द सेम वे एज एनी अदर डेटा आइटम। ठीक है, तो सिंक्रोनस सिस्टम क्या होता है, जो हमारा डेटा को प्रोड्यूस करता है ग्लोबली सीरियलाइजेबल। ठीक है, ये एक्चुअल में ये टाइमिंग को लेके है और टाइमिंग अपडेशन को लेके है। ठीक है, और इन असिंक्रोनस सिस्टम, जो हमारे पास असिंक्रोनस सिस्टम होता है वो नथिंग बट अ सबसेट ऑफ द रेप्लिकाज इज अपडेटेड। असिंक्रोनस सिस्टम में क्या होता है कि जो रेप्लिकाज हो रहा, जो सिर्फ अपडेशन हो रहा, उसको ये अपडेट करता है। ठीक है, तो दिस टू आर द रेप्लिकाज डेटा मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ अब जो पॉइंट आता है टाइप ऑफ रेप्लिकेशंस की, व्हाट इज द टाइप ऑफ रेप्लिकेशंस, रेप्लिकेशंस कितने तरीके के होते हैं। तो रेप्लिकेशन चार तरीके के हैं यहाँ पर। फर्स्ट वन इज द स्नैपशॉट रेप्लिकेशन, सेकंड ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन, थर्ड वन मर्ज और फोर्थ हेट्रोजीनियस रेप्लिकेशंस। तो स्नैपशॉट्स रेप्लिकेशन क्या करता है कि सेंड्स द इंटायर डेटा सेट टू द सब्सक्राइबर। जो भी सब्सक्राइबर रहेगा या जो भी यूजर्स रहेगा उसके सारे डेटा को सेंड कर देगा रेप्लिकेशन। ठीक है, कौन सा? स्नैपशॉट रेप्लिकेशन। और ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन सिर्फ और सिर्फ अपडेट को सेंड करता है। ठीक है, ओनली सेंड्स मॉडिफिकेशंस, जो अपडेट हुआ है उस अपडेट को ये सेंड करेगा कौन? आपका ट्रांजैक्शनल रेप्लिकेशन। ठीक है, और मर्ज रेप्लिकेशंस क्या करता? बोथ, मतलब वो स्नैपशॉट प्लस ट्रांजैक्शन दोनों का ये मिला जुला है, ट्रांजैक्शनल और स्नैपशॉट, मतलब पूरा डेटा भेजता है और जो मॉडिफिकेशन है वो भी सेंड करता है। नेक्स्ट वन इज द हेट्रोजीनियस रेप्लिकेशन। हेट्रोजीनियस रेप्लिकेशंस क्या है कि ये अलाउ करता है किसी भी अदर डेटाबेस को, अलाउ एक्सेस टू अदर डेटाबेस प्रोडक्ट्स, जो दूसरे डेटाबेस प्रोडक्ट्स हैं उसको क्या करता है, ये अलाउ करता है इन हेट्रोजीनियस रेप्लिकेशन में। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द रेप्लिकेशंस ऑफ द डेटा। ओके।